नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल फला हादिय लहु व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बाद फ़इन्न अस्दक़ल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन ज़लाला। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिह व ला तमूतुन्न इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। या अय्युहन्नासुत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदा व ख़लक़ मिन्हा ज़ौजहा व बस्स मिन्हुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाहल्लज़ी तसाअलून बिही वल अर्हाम इन्नल्लाहा काना अलैकुम रक़ीबा। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा व क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाहा व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। हुवल्लज़ी युसल्ली अलैकुम व मलाइकतुहु लियुख़रिजकुम मिनज़्ज़ुलुमाति इलन्नूर व कान बिलमुमिनीना रहीमा। हर किस्म की हम्दो सना तस्बीह व तहमीद अल्लाह वहदहु ला शरीक के लिए कि जिस ज़ाते बारी ताला ने इंसानों की हमदर्दी, इंसानों की खैर ख़ाही और ईमान वालों की मग़फ़रत के लिए, उनके दराजात की बुलंदी के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने फ़रिश्तों जैसी अज़ीम मुबारक हस्तियाँ पैदा की। अनगिनत लातदाद दुरूद व सलाम हो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पे कि जिन्होंने हमें उन खूबसूरत कामों की रहनुमाई की कि जिनको करने से इंसान इस काबिल होता है कि उसके लिए आसमानों में रहने वाले फ़रिश्ते दुआ करें। करोड़ों रहमतें हों सहाबाए किराम पर, ताबीन इज़ाम पर, मुहद्दिसीन किराम पर, जो हर दौर में लोगों को अल्लाह तबारक व तआला के दीन की तालीम देते रहे। प्यारे ईमान वाले भाइयों, अल्लाह तबारक व तआला आप पे अपनी रहमतें करे। अल्लाह के फ़रिश्ते हमेशा आपके लिए दुआ गो रहें। मेरे और आपके खालिक व मालिक का फरमान है वल्लज़ी युसल्ली अलैकुम व मलाइकतुहु। अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात वो ज़ात है ईमान वालों जो तुम पर रहमतें नाज़िल करती है, और अल्लाह तबारक व तआला के फ़रिश्ते तुम्हारे लिए दुआए खैर करते हैं, तुम्हारे गुनाहों की मुआफ़ी की दुआ करते हैं। लियुख़रिजकुम मिनज़्ज़ुलुमाति इलन्नूर, ताकि तुम्हें अंधेरों से निकाल कर रोशनी में ले आया जाए। और अल्लाह तबारक व तआला ईमान वालों पर बड़े ही मेहरबान और रहम करने वाले हैं। सैयदना अबुल आलिया रहिमहुल्लाह ताबिई हैं, सहाबाए किराम के शागिर्द हैं।
वो इस आयत करीमा की तफसीर में फ़रमाते हैं कि फ़रिश्तों की सलात क्या है, जिसका ज़िक्र कुरान मजीद की आयात में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस में आया है कि फ़रिश्ते ईमान वालों पर सलात भेजते हैं। तो अबुल आलिया रहमहुल्लाह उनसे सही सनद से आता है, वो फरमाते हैं यदऊना लहुम व यस्तगफिरून, कि फ़रिश्ते जो अल्लाह तबारक व तआला की मखलूक है, जिनके बारे में कुरान व हदीस में आया है कि वो ईमान वालों पर सलात भेजते हैं, फरमाते हैं इसका माना ये है कि यदऊना लहुम, फ़रिश्ते उनके लिए दुआ करते हैं, व यस्तगफिरून, और फ़रिश्ते उनके गुनाहों की माफ़ी अल्लाह तबारक व तआला से मांगते हैं। इस दुनिया में हर इंसान की ये ख्वाहिश और तमन्ना होती है कि कोई ऐसी ज़ात मुझे मिल जाए जिसके पास मैं जाऊं, वो मेरे लिए दुआ करे, उसकी दुआ मेरे लिए कबूल हो जाए। और हमारी ये तमन्ना होती है कि वो नेक हो, गुनाह ना करता हो, अल्लाह तबारक व तआला को महबूब हो, उसके पास मैं जाऊं और उससे मैं दुआ करवा लूं। तो हमें कुरान व हदीस में कई ऐसी चीज़ों की तालीम दी गई है कि अगर हम उन कामों को कर लें तो अल्लाह तबारक व तआला के वो फ़रिश्ते जिनके बारे में अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद में ख़ुद गवाही दी है, ला यासून अल्लाह मा अमरहुम व यफ़अलून मा युमरून, कि अल्लाह तबारक व तआला जो उन्हें हुक्म देते हैं वो उसमें अल्लाह की नाफरमानी नहीं करते, और जो उनको कहा जाता है वही करते हैं। और वो फ़रिश्ते जिनमें से कुछ जो है जब से ये ज़मीन व आसमान का सिलसिला बना है, उनमें से कोई फ़रिश्ता उस वक़्त से लेके क़यामत तक के लिए सजदे में घिरा हुआ है, कोई फ़रिश्ता नमाज पढ़ रहा है, और कोई फ़रिश्ता, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो रुकू की हालत में है। गोया कि हमा वक़्त अल्लाह तबारक व तआला की इबादत करने वाले, इताअत व फरमाबरदारी करने वाले फ़रिश्ते अल्लाह तबारक व तआला के प्यारे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें कुछ ऐसे कामों की रहनुमाई की है कि अगर इंसान उन कामों को कर ले तो फ़रिश्ते इंसान के लिए अल्लाह तबारक व तआला के हुजूर दुआ करते हैं। उनमें सबसे पहली सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाहु अन्हु बयान करते हैं, मुस्लिम शरीफ की हदीस है, नबी कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल मलाइकतु युसल्ली अला अहदिकुम मा दामा फी मजलिसिहि अल्लज़ी सल्ला फी, फरिश्ते उस वक़्त तक इंसान के लिए दुआ करते रहते हैं जब तक इंसान अपनी उस जगह पर बैठा रहता है जिस जगह में उसने नमाज पढ़ी है। नमाज ये मोमिन की मेराज है। नमाज में मोमिन अल्लाह तबारक व तआला से सरगोशी करता है। नमाज में इंसान अल्लाह तबारक व तआला के सबसे ज़्यादा करीब होता है। और मुस्लिम शरीफ की रवायत के मुताबिक अल्लाह तबारक व तआला को इस कायनात में जो सबसे पसंदीदा जगह है वो मस्जिद है। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इंसान जब नमाज पढ़ के अपनी उस जगह पे बैठा रहता है जहाँ पर उसने नमाज पढ़ी है, इस कायनात की सबसे अफजल जगह मस्जिद में नमाज जैसी अजीम इबादत करने के बाद जो इंसान बैठा रहता है तो अल मलाइकतु युसल्लून, फरिश्ते उस इंसान के लिए दुआए खैर करते हैं। अल्लाह तबारक व तआला से उस इंसान के गुनाहों की माफ़ी की दुआ करते हैं। अगर मेरी और आपकी ये तमन्ना और ख्वाहिश है कि हमारे लिए फ़रिश्तों जैसी अजीम अल्लाह की इबादत करने वाली मखलूक दुआ करे, तो उसका एक तरीका ये है कि नमाज पढ़ें और नमाज पढ़ के अपनी जगह पर बैठे रहें जब तक हम उस जगह पर मौजूद हैं। अल्लाह के फरिश्ते उस वक़्त तक हमारे लिए दुआ कर रहे हैं।
अब ये मेरी और आपकी किस्मत है या मेरी और आपकी ये मेहनत है कि अल्लाह की तौफीक से हम कितनी देर तक उस जगह पर बैठे रहते हैं जहाँ पर हमने नमाज पढ़ी है कि फरिश्तों की दुआएं हमें मिल जाएं। बुखारी शरीफ की हदीस में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल मलाइकतु तुसल्ली अला अहदिकुम मा दामा फी मुसल्लाहु। आदमी जब तक अपनी नमाज वाली जगह पर बैठा रहता है, फरिश्ते उसके लिए दुआ करते रहते हैं जब तक के इंसान अपना वुज़ू तोड़ नहीं लेता। अगर इंसान अपने वुज़ू की हिफाजत करता है और जिस जगह नमाज पढ़ी है उसी जगह पर बैठा अल्लाह तबारक व तआला का जिक्र करता है, मस्जिद से भागने में निकलने में जल्दी नहीं करता, अल्लाह तबारक व तआला की रहमतें समेटना चाहता है, फरिश्तों से दुआएं लेना चाहता है, अपने गुनाहों की मुआफ़ी का सामान करना चाहता है, तो वुज़ू की हिफाजत करके उस नमाज वाली जगह में इंसान रहे तो फरिश्ते इंसान के लिए दुआ करते हैं। बुखारी शरीफ की हदीस का आगे वाला हिस्सा ये है कि मा यज़ालु अहदुकुम फी सलातिन मा दामतिस सलातु तहबिसु। जब तक इंसान नमाज की नीयत से मस्जिद में बैठता है, अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ वो इंसान नमाज पढ़ता हुआ शुमार किया जाता है। जब तक इंसान नमाज के इंतज़ार में मस्जिद में बैठा है, उस वक़्त तक गोया के इंसान नमाज पढ़ रहा है। कितनी बड़ी इंसान की खुशकिस्मती है कि अल्लाह तबारक व तआला इंसान को अपने घर में बैठने की तौफीक अता फरमा दे। मोहतरम भाइयों, ईमान का ये तकाजा है कि इंसान अपने ईमान को जला देने के लिए, दिल के अंदर तकवे को बढ़ाने के लिए, जब भी इंसान को फुर्सत मुयस्सर हो, इंसान मस्जिद के अंदर आ जाए। मस्जिद से बाहर जो वक़्त गुज़रता है, हो सकता है इंसान का वो वक़्त किसी इबादत में गुज़र जाए। ये भी मुमकिन है कि मस्जिद के बाहर का वक़्त इंसान वो किसी मुबाह और जायज़ काम में गुजार दे जिसमें उसे ना नेकी मिले ना गुनाह मिले। और ये भी मुमकिन है और अक्सर औक़ात ऐसे होता है कि इंसान जब मस्जिद से बाहर होता है शैतान का शिकार हो जाता है, गुनाहों के अंदर चला जाता है। इसलिए भाइयों, अगर मैं और आप ये चाहते हैं कि हम वक़्त हमारे लिए फरिश्ते दुआएं करें, अल्लाह तबारक व तआला की रहमतें हम पर नाज़िल हों और हमें नमाजी शुमार किया जाए, तो हम नमाज पढ़ें और मस्जिद के अंदर बैठ जाएं और फरिश्तों की दुआएं जो है उसको हासिल करें। सैयदना अली रज़ी अल्लाह अन्हु बयान करते हैं, बल्कि अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु ने वो दुआ सही मुस्लिम में ज़िक्र की है जो फरिश्ते दुआ करते हैं। बड़ी खूबसूरत दुआ है। कहते हैं अल्लाहुम्मा अर्हमहु, या अल्लाह इस अपने बंदे पे अपनी रहमतें नाज़िल कर दे। और जिस इंसान के लिए फरिश्तों ने रहमत की दुआ कर दी और जिस इंसान को अल्लाह तबारक व तआला की रहमत मिल गई, भाइयों ज़रा सोचिए, दुनिया और आखिरत में किसी चीज़ की उसे कोई कमी रह जाएगी? जिस इंसान के लिए फरिश्तों ने दुआ की या अल्लाह इस पे अपनी रहमत कर दे, उसके लिए बीमारी बाकी रह जाएगी? इस पे रहमत या अल्लाह कर दे, उस इंसान का जो रिज़्क़ है उसके अंदर तंगी रह जाएगी, कोई परेशानी जो है वो इंसान की बाकी रह जाएगी। अगर मैं और आप ये चाहते हैं कि हमारी बीमारियां ख़त्म हो जाएं, घरों से नाचाकियां ख़त्म हो जाएं, हमारी ज़िंदगी में अल्लाह तबारक व तआला की रहमतें उतर आएँ, अगर मैं और आप ये चाहते हैं कि रिज़्क़ बरकत वाला नसीब हो जाए, अगर मैं और आप ये चाहते हैं कि हर तरह की परेशानी से निकल जाएं, तो उसका खूबसूरत तरीका है नमाज पढ़ें और मस्जिद में बैठ जाएं। दूसरी दुआ फरिश्ते करते हैं अल्लाहुम्मा अग़फ़िर लहू, या अल्लाह इस बंदे के गुनाह माफ़ कर दे। या अल्लाह तेरा बंदा है, इसने नाफरमानी कर ली है, लेकिन या अल्लाह
ये तेरे घर में आके झुक गया है, इसने सजदा कर लिया है, सजदे में या अल्लाह तुझसे अपने गुनाहों की माफ़ी मांग ली है, या अल्लाह ये शर्मिंदा है, ये अपने गुनाह से माफ़ी मांग रहा है, अल्लाहुम्मा ग़फ़िर लहू। फरिश्ते दुआ करते हैं या अल्लाह इस बंदे के गुनाह माफ़ कर दे। बड़ी उम्मीद है कि अल्लाह तबारक व तआला बंदे के गुनाह माफ़ कर दे। और तीसरी दुआ करते हैं अल्लाहुम्मा तुब अलैहि। सही मुस्लिम की हदीस है, या अल्लाह इस बंदे की तौबा कबूल कर ले, इसने पिछली ज़िंदगी में जो गुनाह किए हैं, लेकिन या अल्लाह तेरे दरबार में मस्जिद में आ गया है, सजदे में घिर के माफ़ी मांगी है, या अल्लाह इसकी तू तौबा कबूल कर ले। सैयदना अली रज़ी अल्लाहु अन्हु बयान करते हैं, मुस्नद अहमद की हदीस है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मन सल्लल फज्र सुम्मा जलसा फी मुसल्लाहु। जैसे इंसान ने फजर की नमाज पढ़ी और जहाँ पर नमाज पढ़ी वहाँ पर बैठा रहा, सल्लत अलैहिल मलाइका, फरिश्ते उस इंसान के लिए दुआ करते हैं। बड़े खुशकिस्मत हैं वो लोग, बड़े नसीब वाले हैं कि जो ख़ुद भी फजर की नमाज जमात से पढ़ते हैं, और वो लोग और ज़्यादा खुशकिस्मत हैं जिनकी औलादें फजर की नमाज जमात के साथ पढ़ती हैं। इंसान को इस दौर में अगर फजर की नमाज जमात से पढ़ने की और इंसान की औलाद को फजर की नमाज जमात के साथ पढ़ने की तौफीक मिल जाए, ये इस दुनिया का खुशकिस्मत तरीन इंसान है कि अल्लाह तबारक व तआला को ये नमाज बड़ी पसंद है और ये ईमान की निशानी है। नबी कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस फजर की नमाज को जमात के साथ जैसे इंसान ने पढ़ा, फरमाया कि उसने आधी रात गोया के तहज्जुद की नमाज पढ़ी, और जिस इंसान ने इशा की नमाज जमात के साथ पढ़ी, फजर और इशा की दोनों नमाजें जमात के साथ पढ़ने वाले इंसान को पूरी रात तहज्जुद नवाफिल क़याम का उसको अजर मिलता है। फरमाया कि फजर की नमाज पढ़ी, अपनी जगह पर बैठा रहा, सल्लत अलैहिल मलाइका, फरिश्ते उस इंसान के लिए दुआ करते हैं, व सलातुहुम अलैहि, और ये दुआ करते हैं अल्लाहुम्मा ग़फ़िर लहू वरहमहू, या अल्लाह अपने इस बंदे को माफ़ कर दे, या अल्लाह अपने इस बंदे पे अपनी रहमतें नाज़िल कर दे। और जिस इंसान को ये दोनों चीज़ें मिल गई, उसकी दुनिया भी बन गई, उसकी आखिरत भी संवर गई, गुनाह माफ़ हो गए, जन्नत में चला जाएगा, रहमत उसे मिल गई, दुनिया के सारे मामलात अल्लाह की रहमत से ठीक हो जाएंगे, और आखिरत में महशर के मैदान की परेशानियों से इंसान बच जाएगा। दूसरा अमल, जिस अमल से फरिश्तों की दुआएं मिलती हैं, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी अबू उमामा बाहली रज़ी अल्लाहु अन्हु बयान करते हैं, तिर्मिज़ी शरीफ की हदीस है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लून व अहलस समावाति वल अरज़ीन हत्तल नमलता फी जुहरिहा व हत्तल हूता लयुसल्लूना अला मुअल्लिमिन नासिल खैर। अल्लाह की रहमतें नाज़िल होती है, फरिश्ते उस इंसान के लिए दुआ करते हैं, आसमान और ज़मीन की सारी मखलूक़ात उस इंसान के लिए दुआ करती हैं। फरमाया हत्ता नमलता फी जुहरिहा, यहाँ तक कि ये मामूली मखलूक चूंटियाँ जो अपनी बिल के अंदर घुसी हुई होती हैं, वह हत्तल हूता, और पानी के अंदर रहने वाली जो मछलियाँ हैं, ये सारी मखलूक़ात उस इंसान के गुनाहों की माफ़ी की दुआ करती हैं, उस इंसान के लिए दुआ करती हैं। कौन? मुअल्लिमिन नासा अल खैर, मुअल्लिमिन नासिल खैर, वो जो लोगों को खैर की तालीम देता है, जो लोगों को अच्छाई की तालीम देता है, जो लोगों को कुरान पढ़ाता है, जो लोगों को हदीस पढ़ाता है, जो लोगों के लिए नफ़ेमंद है, लोगों को अच्छी बातों की, अच्छे अखलाक की, दुनिया और आखिरत की बेहतरी की जो लोगों को तालीम देता है, उसके लिए अल्लाह तबारक व तआला की रहमतें नाज़िल होती हैं। फरिश्ते और सातों आसमानों और सातों ज़मीनों की मखलूक़ात चींटियों और मछलियों समेत उस इंसान के लिए दुआए खैर करती हैं
कितना अजीम होगा वो इंसान जिसके लिए इस कायनात की सारी मखलूक़ात वो उसके लिए दुआए खैर करती हैं, और कितना अजीम होगा वो इंसान जिसकी औलाद ऐसी हो कि उसकी वजह से इंसान को ये खैर और बरकत नसीब हो जाए। इसलिए भाइयों, अगर मैं और आप ये चाहते हैं कि ये सारी मखलूक़ात हमारे लिए दुआ गो हो, अपने बच्चों को कुरान की तालीम दें, कुरान मजीद नाजरा पढ़ाएं, कुरान हिफज करवाएं, कुरान की तफसीर सिखलाएं। आपकी मस्जिद में तर्जमा की क्लास होती है, उसमें खुद भी बैठें, अपनी औलाद को भी बिठाएं, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस की तालीम लें और इस तालीम को आगे फैलाएं। दीनी किताबें छिपवा कर उसको लोगों में तकसीम करवाएं, कुरान मजीद के तर्जमा की क्लासों का एहतमाम करवाएं, लोगों को उसमें लेकर आएं, तो आसमान और ज़मीन की सारी मखलूक़ात जो होंगी वो आपके लिए दुआए खैर करेंगी। तीसरी चीज़, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी बरा बिन आज़िब रज़ी अल्लाहु अन्हु बयान करते हैं, इब्न माजा की हदीस है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अला सफ़्फ़िल अव्वली, जो लोग पहली सफ़ में नमाज पढ़ते हैं अल्लाह की रहमतें नाज़िल होती हैं और फरिश्ते उनके लिए दुआए खैर करते हैं। भाइयों, ये काम मुश्किल नहीं है। मैं और आप थोड़ा सा जैसे अजान हो मस्जिद में आ जाएं, पहली सफ़ में जगह मिल जाएगी। ये मेरे और आपके 20-25 मिनट, आधा घंटा मस्जिद का, ये मुझको और आपको इसका अंदाज़ा नहीं है ये हमारे लिए कितनी बड़ी खैर का ज़रिया है, कितने हमारे दुनिया की परेशानियों, दुखों और मुसीबतों को दूर करने का ज़रिया है। जिस इंसान पे अल्लाह की रहमतें नाज़िल हों और फरिश्ते उसके लिए रहमत की, गुनाहों की माफ़ी की, खैर और बरकत की दुआ करें, कितना अजीम इंसान होगा, उसे क्या परेशानी होगी। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अला सफ़्फ़िल अव्वली, जो लोग पहली सफ़ में नमाज पढ़ते हैं अल्लाह की रहमतें नाज़िल होती हैं और फरिश्ते उनके लिए दुआ गो होते हैं। पीछे वाली सफ़ों में भाइयों ना बैठा करें, पहली सफ़। नसाई शरीफ की हदीस है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यही सहाबी बरा बिन आज़िब रज़ी अल्लाहु अन्हु बयान करते हैं, अल्फाज यूँ हैं, इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अला सुफ़ूफ़िल मुतक़द्दिमा, अल्लाह तबारक व तआला और अल्लाह के फरिश्ते, अल्लाह की रहमतें नाज़िल होती हैं, फरिश्ते दुआए खैर करते हैं जो आगे वाली सफ़ों के अंदर बैठते हैं। धूप अच्छी लगती है, लेकिन इंसान खैर और अजर को हासिल करने के लिए धूप को छोड़ के इंसान आगे वाली सफ़ों में बैठने की कोशिश करे। कई भाई आते हैं अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा जल्दी मस्जिद के अंदर तशरीफ़ ले आते हैं, अल्लाह तबारक व तआला उनकी हाज़िरी को कबूल करे, लेकिन धूप को तरजीह कर देते हुए पीछे वाली सफ़ों में बैठकर अपने आप को बहुत बड़ी खैर से महरूम कर लेते हैं। आगे वाली सफ़ में भाइयों बैठें, जितना इंसान आगे वाली सफ़ में है उसी कदर इंसान पे अल्लाह तबारक व तआला की रहमतें नाज़िल होती हैं, और वो जब तक इंसान बैठा हुआ है फरिश्ते इंसान के लिए दुआए खैर करते रहते हैं। मुस्नद अहमद की हदीस है, मेरी और आपकी प्यारी माँ सैयदतुना आयशा रज़ी अल्लाहु अन्हा बयान करती हैं, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलल्लज़ीना यसिलूना सुफ़ूफ़, वो लोग जो आगे वाली सफ़ों में मौजूद जगह को पुर करते हैं, आगे वाली सफ़ को मिलाते हैं, सफ़ को आगे वाली को जोड़ते हैं, अल्लाह तबारक व तआला की उन पर रहमतें नाज़िल होती हैं और फरिश्ते जो है उस इंसान के लिए दुआए खैर करते हैं। भाइयों, अगर इंसान अपने आप को थोड़ा सा समझा ले, इंसान अपनी और अपनी औलाद की तरबियत कर ले कि अजान के साथ मस्जिद में आ जाए, ये भाइयों आधा घंटा ये इंसान ने इतनी बड़ी तिजारत कर ली है कि हमें इसका अंदाज़ा नहीं है कि हमने कितनी बड़ी दुनिया और आखिरत की खैर हासिल कर ली। एक और अमल जिस पे फरिश्तों की इंसान को दुआएं मिलती हैं,
नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अजीम सहाबी अबू मूसा अशअरी रज़ी अल्लाहु अन्हु, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे हसन बिन अली रज़ी अल्लाहु अन्हुमा बीमार हैं। उनकी तीमारदारी करने के लिए अबू मूसा अशअरी रज़ी अल्लाहु अन्हु हाज़िर होते हैं। सैयदना अली रज़ी अल्लाहु अन्हु वहाँ पर मौजूद हैं। अबू दाऊद शरीफ की हदीस है, तीमारदारी के लिए आए अली रज़ी अल्लाहु अन्हु अबू मूसा अशअरी रज़ी अल्लाहु अन्हु से पूछते हैं, आप किस लिए आए हैं? मुलाकात के लिए आए हैं या कि तीमारदारी के लिए आए हैं? कहा, मैं तीमारदारी के लिए आया हूँ, बीमार की तीमारदारी के लिए। अली रज़ी अल्लाहु अन्हु कहते हैं, मैंने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सुना। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मा मिन मुस्लिमिन यऊदु मरीज़न, बड़ी अजीम हदीस है। हर वो मुसलमान जो अपने मुसलमान बीमार भाई की तीमारदारी के लिए आता है, तो क्या खरजा माहू सबऊन अल्फ मलकिन, जब इंसान अपने घर से निकलता है, ये इतनी अजीम इबादत करने जा रहा है, दुनिया का मकसद नहीं है, अल्लाह को राज़ी करने के लिए अपने मुसलमान भाई की तीमारदारी के लिए जा रहा है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि 70,000 फरिश्ता जो है उस इंसान के साथ निकलता है। कुल्लुहुम यस्तगफिरु लहू, ये 70 का 70,000 फरिश्ता उस इंसान के गुनाहों की माफ़ी की दुआ करते हैं। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर सुबह निकला है तो शाम तक ये 70,000 फरिश्ता उस इंसान के लिए दुआ करते हैं। और अल्लाह तबारक व तआला इस इबादत पे उस मुसलमान को जन्नत के अंदर एक बाग अता कर देते हैं। छोटा सा अमल है देखने में, अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात बड़ी रहीम ज़ात है। जो आयत मैंने शुरू में पढ़ी थी, अगर उस पर गौर करें, वकाना बिल मुमिनीना रहीमा, अल्लाह तबारक व तआला ईमान वालों पे बड़े ही मेहरबान है। कोई छोटी सी इबादत की, अल्लाह को पसंद आई, सारी ज़िंदगी के गुनाह जो है वो माफ़ हो जाएं। इसलिए भाइयों, अल्लाह के हम करीब हों, अल्लाह से दूर ना जाएं। अल्लाह की ज़ात रहमतें देने वाली ज़ात है। जो कुछ हमें चाहिए वो अल्लाह तबारक व तआला से मिलेगा। इसलिए अल्लाह के हम करीब हो जाएं, अल्लाह के घर के करीब हो जाएं, अल्लाह के फरामीन के करीब हो जाएं। तो फरमाया कि 70,000 फरिश्ता उसके साथ निकलता है। इनकाना मुस्बिहन, अगर सुबह इंसान ने तीमारदारी की है तो शाम तक ये 70,000 फरिश्ता उसके गुनाहों की माफ़ी की दुआ करते हैं और उसके लिए जन्नत के अंदर बाग बन जाता है। वह इनकाना मुमसियन, अगर रात को तीमारदारी की है तो सुबह तक फरिश्ते जो है उसके लिए गुनाहों की माफ़ी की दुआ करते हैं और जन्नत में उसको एक बाग मिल जाता है। तो ये छोटी छोटी इबादतें ईमान के साथ इनको करना, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पे यकीन करना और ये समझना, अपना ईमान बनाना कि मस्जिद जो है अल्लाह तबारक व तआला की जो किताब कुरान मजीद है, ये मेरे लिए सरासर खैर और बरकत है। इससे भाइयों, हम मस्जिद से निकल के, कुरान से दूर हो के हम कौन सी खैर हासिल करना चाहते हैं? एक और अमल जिस पे इंसान को फरिश्तों की दुआएं मिलती हैं, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दिन रोज़े से थे। उम्मे अमारा रज़ी अल्लाहु अन्हा उनके घर गए। तिरमिज़ी शरीफ की हदीस है, उन्होंने ला के खाना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने रख दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खाना ना तनावल फरमाया। आप रोज़े से थे, आपके सामने वो खाना खाया गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्न साइमा तुसल्ली अलैहिल मलाइकतु इज़ा उकिला इंदहु हत्ता यफ्रुगु, जब तक रोज़ेदार के सामने खाना खाया जाता है वो रोज़े में है, जब तक लोग खाना खाते हैं फरिश्ते उस इंसान के लिए दुआए खैर करते रहते हैं। रोज़ा मुस्लिम शरीफ की हदीस के मुताबिक बहुत बड़ी इबादत है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जैसे इंसान ने अल्लाह के रास्ते में एक दिन का रोज़ा रख लिया, अल्लाह तबारक व तआला उस इंसान को जहन्नम से 70 साल के फासले पे कर देते हैं।
इतनी अजीम इबादत है भाइयों। रोज़े का अहतमाम करना, बीवी को भी इसकी तरगीब देना, बच्चों से भी इस बात की पाबंदी करवाना, ये भाइयों जन्नत का रास्ता है। जहन्नम से इंसान दूर हो जाता है। और अगर इंसान रोज़े से है और इंसान के सामने वो खाना अगर खाया जाए और ये इंसान रोज़े से है, तो जब तक वो खाना लोग खाते हैं, अल्लाह के नूरानी फरिश्ते जो हैं उस इंसान के लिए दुआए खैर करते हैं। एक और अमल जिसमें इंसान को फरिश्तों की दुआएं मिलती हैं, कितना खूबसूरत दीन है। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए अल्लाह तबारक व तआला ने कितनी खूबसूरत तालीमात हमको दी हैं। इससे पता चलता है कि अल्लाह तबारक व तआला हमसे कितनी मोहब्बत करते हैं। अल्लाह तबारक व तआला चाहते हैं कि हम कुछ करें और अल्लाह तबारक व तआला हमें माफ़ कर दें। अबू दरदा रज़ी अल्लाहु अन्हु बयान करते हैं, मुस्लिम शरीफ की हदीस है, मामिन अब्दिन मुस्लिमिन यदू ली अखीही बिज़हरिल गैबी इल्ला क़ालल मलकु लका बिमिस्लिन। जब मुसलमान अपने भाई के लिए उसकी अदम मौजूदगी में दुआ करता है, सामने हो सकता है इंसान रियाकारी कर ले, कोई उसका मकसद हो, मुसलमान मौजूद नहीं है, आप उसके लिए दुआ करते हैं, तो उस वक़्त जो दुआ आप करते हैं फरिश्ता वही दुआ आपके लिए करता है। अगर आप चाहते हैं आपको सेहत मिल जाए, किसी बीमार के लिए दुआ करें। अगर आप चाहते हैं आपके रिज़्क़ में फरावानी आ जाए, किसी तंगदस्त मुसलमान के लिए दुआ करें। अगर आप ये चाहते हैं अल्लाह तबारक व तआला आपकी बच्ची को, आपके बच्चे को आराम और सुकून दे, खुशहाली, खुशी वाली, सादत वाली ज़िंदगी दे, आप किसी की औलाद की सादत और खुशबख्ती के लिए दुआ कर दीजिए। अगर आप ये चाहते हैं आपको नेक औलाद मिले, आप किसी मुसलमान के लिए नेक औलाद की दुआ कर दीजिए। आपको जो चाहिए किसी मुसलमान भाई के लिए मांग लीजिए, फरिश्ता आपके लिए वही दुआ कर देता है। और बड़ी उम्मीद है अल्लाह तबारक व तआला से कि फरिश्ते की वो जो दुआ है वो कबूल हो जाए। एक और अमल जिसको करने से इंसान को फरिश्तों की दुआएं मिलती हैं, आमिर बिन रबिया रज़ी अल्लाहु अन्हु बयान करते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मा मिन अब्दिन मुस्लिमिन युसल्ली अलैया इल्ला सल्लत अलैहिल मलाइकतु मा दामा युसल्ली। जब तुम में से कोई एक मुझ पर दरूद भेजता है, जब तक वो मुझ पर दरूद भेजता रहता है, उस वक़्त तक फरिश्ता उसके लिए दुआए खैर करता रहता। जब तक इंसान नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद भेजता है, तब तक फरिश्ता इंसान के लिए दुआए खैर करता रहता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फल युक़िल्लल अब्दु बाद ज़ालिका औ लियुक्सिर। अब बंदे पे है, बंदा ज़्यादा दुआएं फरिश्तों की लेना चाहे तो ज़्यादा दुरूद पढ़ ले, और थोड़ी दुआएं लेना चाहता है तो थोड़ा दुरूद पढ़ ले। आइए भाइयों, मैं और आप हम इस बात का अज़म करें कि हम वो आमाल करें जिसकी वजह से अल्लाह तबारक व तआला के नूरानी फ़रिश्तों की हमें दुआएं मिल जाएं, अल्लाह की रहमतें हमें नसीब हो जाएं, तो दुनिया और आखिरत की सारी सादतें हमें मिल जाएंगी। अल्लाह तबारक व तआला हमें हकीकी माने में मुसलमान बनने की तौफ़ीक़ अता फ़रमा दे। वमा तौफ़ीक़ी इल्ला बिल्लाह। इन्नल हम्दलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाहि अम्मा बाद। पिछले खुतबे में आज कुछ उन आमाल का ज़िक्र हुआ है जिनको करने से इंसान के लिए फ़रिश्ते दुआए खैर करते हैं, इंसान के गुनाहों की मुआफ़ी की दुआ करते हैं। उनमें पहली चीज़ जो बयान हुई वो ये
कि नमाज पढ़ के अपनी जगह पर बैठे रहना, जब तक इंसान बैठा है फरिश्तों की दुआएं इंसान को मिल रही है। दूसरा अमल, लोगों को कुरान और हदीस की तालीम देना, खैर लोगों को सिखलाना, और जो इंसान ये करता है आसमान व ज़मीन की सारी मखलूक़ात उस इंसान के लिए दुआए खैर करती हैं। और तीसरा अमल, पहली सफ़ में नमाज पढ़ना, आगे वाली सफ़ों में नमाज पढ़ना। जो लोग पहली सफ़ में और आगे वाली सफ़ों में नमाज पढ़ते हैं, अल्लाह तबारक व ताला के फरिश्ते उन लोगों के लिए दुआए खैर करते हैं। चौथा अमल, सफ़ को मिलाना, आगे वाली सफ़ में अगर गुंजाइश है उसको पुर करना, उससे भी इंसान को फरिश्तों की दुआएं मिलती हैं। पांचवा अमल, बीमार की तीमारदारी करना, उससे भी इंसान के लिए 70,000 फरिश्ता दुआए खैर करता है। और छठा अमल, इंसान रोज़े से हो और इंसान के सामने खाना खाया जाए, तो जब तक खाना रोज़ेदार के सामने खाया जाता है उस वक़्त तक इंसान को फरिश्तों की दुआएं मिलती हैं। सातवां अमल, जो इंसान किसी मुसलमान भाई की अदम मौजूदगी में उसके लिए दुआ करता है, वही दुआ फरिश्ते उस इंसान के लिए करते हैं। और आखिरी अमल जो बयान हुआ है वो ये कि जब तक इंसान नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद भेजता है उस वक़्त तक फरिश्ते जो है वो इंसान के लिए दुआए खैर करते रहते हैं। हमें इन आमाल को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाना चाहिए। ये फरवरी का जो महीना है, इस हवाले से बाज़ भाइयों ने आज सवाल किया है बसंत के हवाले से। भाइयों, ये बसंत का जो मामला है दीन के एतबार से और दुनिया के एतबार, दोनों एतबार से इंसान के लिए बहुत नुकसानदेह है। और अगर हमें इस बसंत की हकीकत का पता चल जाए तो अगर इंसान के दिल में दर्द हो, ईमान हो, इंसान मोमिन और मुसलमान हो, तो वो कभी ये काम ना करे। एक हिंदू है B.S. नज्जार, उसने इंग्लिश के अंदर एक किताब लिखी है पंजाब अंडर द लेटर मुगल्स, यानी पंजाब आखिरी मुगलिया दौर में। तो उसके अंदर वो लिखता है कि हकीकत राय एक सियालकोट का हिंदू था, उसने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लख्ते जिगर सैयदातुना फ़ातिमा रज़ी अल्लाहु अन्हा उनकी शान में गुस्ताखी की। लाहौर की जेल के अंदर केस चला और पंजाब के गवर्नर ज़िक्रिया ख़ान के सामने उसकी माफ़ी की दरख्वास्त पेश की गई। वो दरख्वास्त जो है वो कबूल ना हुई और उसे फांसी दी गई। उस दिन की याद के तौर पर जो है ये त्यौहार बसंत का फरवरी में माघ जो पंजाबी महीना है उसकी 5 तारीख को ये मनाया जाता है। और दूसरा जो हिंदू किताबों के अंदर इसका ज़िक्र मिलता है कि 5 माघ को एक देवी है सरस्वती, उस देवी की इबादत के तौर पर इस काम को किया जाता है। तो एक मुसलमान आदमी उसे कतन भाइयों ये चीज़ ज़ेबा नहीं देती। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मन तशब्बह बिक़ौमिन फ़हुवा मिनहुम, जो किसी कौम से मुशाबत इख्तियार करता है वो उन्हीं में से होता है। और फिर भाइयों इसमें सरमाए का ज़िया है, पैसा बहुत बड़ी नेमत है, नेमत की कदर करनी चाहिए। माँ बाप जो है वो दिन रात खून पसीना बहा के इस पैसे को इकट्ठा करते हैं। और नौजवान भाइयों से दरख्वास्त है कि अपने माँ बाप की कमाई को यूं जो है वो ज़ाया ना करें। इसराफ है इसके अंदर बेमकसद, ना ईमान का फ़ायदा ना दुनिया की इसके अंदर कोई बेहतरी है। और फिर बहुत सारी जानें चली जाती हैं, अमलाक का नुकसान होता है, बिजली का शॉर्ट सर्किट होता है। भाइयों ज़रा तन्हाई में इंसान सोचे, कई इंसान गलत काम करता है, उसका इंसान को कोई फ़ायदा होता है, इस बसंत से इंसान को क्या मिलता है? ना दुनिया के एतबार से कोई फ़ायदा है ना आखिरत के एतबार से फ़ायदा है। इसलिए भाइयों ईमान का तकाज़ा और अक्लमंदी का तकाज़ा भी ये है
कि इंसान इस चीज़ से दूर रहे। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है, अल्लाह तबारक व तआला हमें हकीकी माने में मुसलमान बनने की तौफीक नसीब फरमा दे। एक इतला आपको देनी थी, आइंदा इंशाअल्लाह जुमातुल मुबारक का खुतबा 12:45 से शुरू होगा और 1:30 बजे जमात जो हो वो जुमे की खड़ी होगी। 12:45 से 1:30 बजे तक जुमे का खुतबा आइंदा से इंशाअल्लाह होगा। आप भाइयों से दरख्वास्त है, आपकी मसरूफियत को रखते हुए, सामने मद्देनज़र रखते हुए ये फ़ैसला किया गया है, आप भी कोशिश करें कि अल्लाह के घर में आएँ और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे फ़रामीन सुन के अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाएं। अल्लाह तबारक व तआला आपको दुनिया और आखिरत की सआदतें और बरकतें नसीब फरमा दे, और जो भी नेक तमन्ना आपके दिल में है अल्लाह तबारक व तआला पूरी फरमा दे। जो बीमार हैं अल्लाह तबारक व तआला अपनी रहमत से शिफाए कामिला आजला नसीब फरमा दे, और जो फौत हो चुके हैं, अभी हमारी इस मस्जिद के जो भाई अमजद भाई हैं उनके वालिद फौत हो चुके हैं, अल्लाह तबारक व तआला उनकी कब्र को जन्नत का बगीचा बनाए, उनके गुनाह माफ़ फरमाए, जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए। और दीगर लोग जो इस मस्जिद के और मुसलमान चले गए हैं, अल्लाह तबारक व तआला उनकी कब्रों को जन्नत के बगीचे बनाए, और अल्लाह तबारक व तआला उन्हें आला दर्जात अता फरमाए। जो बीमार हैं अल्लाह ताला उन्हें शिफाए कामिला आजला नसीब फरमाए। हमारी मस्जिद के एक भाई अब्दुल जब्बार भाई, वो बीमार हैं, अस्पताल में हैं, अल्लाह तबारक व तआला उन्हें भी शिफाए कामिला आजला नसीब फरमाए। और आप भाइयों को भी जो भाई बीमार हैं, आपके अज़ीज़ हैं, आपके जानने वाले हैं, अल्लाह तबारक व तआला अपनी रहमत से सबको शिफाए कामिला आजला नसीब फरमाए, आपकी दिली तमन्नाएँ पूरी फरमाए, दुनिया और आखिरत की सआदतें नसीब फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला मुसलमानों की हिफाजत फरमाए, हमारे कश्मीरी भाइयों को अल्लाह तबारक व तआला आज़ादी नसीब फरमाए, हमें अल्लाह तबारक व तआला कुरान और हदीस मस्जिद से मोहब्बत करने की तौफीक नसीब फरमाए। सही माने में 5 वक़्त अल्लाह के डर और खौफ के साथ हमें नमाज़ पढ़ने की तौफीक नसीब फरमाए। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।